हाय, दिस इज विनय शर्मा। वेलकम टू यू फॉर यू इंग्लिश फॉर यू। लेकर आया आपके लिए फिक्स प्रपोजिशन की एक वीडियो। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कई सारे फिक्स प्रपोजिशन हमने आपको बताए भी थे, समझाए भी थे। उस वीडियो के बाद हमने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि अगली वीडियो में हम आपको फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटेड कोई कई सारे ऐसे फैक्ट्स, कुछ इस तरह के फैक्ट्स भी आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ इसके साथ वही प्रीपोजिशन यूज होता उसके साथ वो फिक्स्ड है, लेकिन कहाँ वही वाला होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ कुछ और होगा, वो सारी चीजें आप एक तरह से देखोगे। प्रपोजिशन इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। एक दिन में आप नहीं सीखेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ हूँ, आपके लिए लगातार वीडियो सेशंस लेकर आता रहूंगा, प्रैक्टिस आपको करवाता रहूंगा, लेकिन डेडिकेशन के साथ पढ़ना आपको पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ होता नहीं, प्रैक्टिस आपको मैं करवाऊंगा। फिक्स प्रपोजिशन आपको याद हो जाएंगे। कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि हम भूल जा रहे हैं। ये आपके साथ नहीं, 80% मैक्सिमम कहूँ तो 90% स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है कि भूलने की भी भूल जाते हैं, क्योंकि बार बार रिवीजन नहीं करते, टच में नहीं लाते, प्रैक्टिस में नहीं लाते। आपको इन चीजों को कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहना होगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने प्रीपोजिशन जो लेकर आया हूँ, फिक्स प्रीपोजिशन जो लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे मैं आपके साथ लाइन की बात करता हूँ, ये वर्ड है, इसके साथ क्या प्रीपोजिशन आप सेंटेंस में यूज करोगे? कोई फिक्स्ड है क्या? इसके लिए कोई फिक्स्ड है क्या? सेंटेंस की कंडीशन बेस्ड करेगी। आप फेल वर्ड यूज करते हो, इसके साथ क्या प्रीपोजिशन यूज करोगे? इनटू। क्या हमेशा इसके साथ इनटू ही आएगा सेंटेंस में? क्या चेंज नहीं हो सकता इसके साथ प्रीपोजिशन? क्या इसके साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो सकती जहां हम इसके लिए फ्रॉम यूज कर रहे हो? कंडीशन बेस करेगी, कंडीशन डिपेंड करेगी, तो प्रीपोजिशन टू प्रीपोजिशन भी सेंटेंस में चेंज होते चले जाएंगे। किसी कंडीशन में इसके साथ इनटू यूज होगा तो कहीं फ्रॉम यूज होगा। सेंटेंस का एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं लिखूं कि अगर मैं लिखूं कि ही वॉज लाइंग इन या इनटू द डिच, मैंने ये लिखा कि ही वॉज लाइंग इन या इनटू द डिच। और एक और मैं सेंटेंस लिख देता हूं कि ही fell in या into the ditch। डिच का मीनिंग यहाँ गड्ढे से होता है। डिच का मतलब होता है कोई गड्ढे से मीनिंग होता है। तो he was lying in या into the ditch, तो बताइए क्या आएगा इसमें? गड्ढे में अगर कोई लाई कर रहा है पहले से, अगर वो गड्ढे के अंदर ही है, ये कोई गड्ढा है और कोई इंसान इस गड्ढे के अंदर पहले से ही अवेलेबल है, तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे, वो इन करेंगे। और अगर कोई इंसान ये यहां से चलते चलते आ रहा है तब ये इसके अंदर जा रहा है, तो इस केस में हम इसके साथ इनटू यूज करेंगे। मोशन यहाँ पे अगर हमें मिल गया, हमें क्या मोशन अगर यहाँ हमें मिल जाता है तो हम इसके साथ इनटू यूज करेंगे। सेंटेंस में वही वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर वो गड्ढे में पहले से है तो इसके साथ हम इनटू यूज करेंगे। और ये फेल है, अगर इसमें मोशन इंक्लूड हो गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे? इनटू द डिच यूज करेंगे। तो ये फर्क होता है मोशन को लेकर के प्रीपोजिशन में। चलते हैं अगले प्रीपोजिशन के पास। ऐसे ही कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं प्रीपोजिशन को लेकर। एक करके छोटी छोटी बातें नहीं पढ़ाऊंगा। रूल्स आप किताबों में ढेर सारे पढ़े हैं, आप कोई भी बुक उठाओ, रूल्स पढ़ो, उसमें से उनको ना समझना आना चाहिए। कंडीशन क्या क्या हो सकती है, किस कंडीशन में वो कैसे यूज होगा। नेक्स्ट अगला अगर हम आपको लेके चले तो ही हैज, इस सेंटेंस को देखो आप, ही हैज रिजाइन्ड, इसे बताना क्या प्रीपोजिशन आएगा? ऑन फिट। सबसे पहला फ्रॉम, दूसरा टू, तीसरा फॉर। रिजाइन वर्ड के भी दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग आपने रिजाइन वर्ड का सुना होगा, मीनिंग त्याग पत्र दे देना। अपनी अगर कोई जॉब कर रहा है और उस जॉब से उसने रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, वो रिजाइन होता है। लेकिन यहाँ रिजाइन वो वाला रिजाइन नहीं है, यहाँ रिजाइन का मीनिंग अलग है। यहाँ रिजाइन यूज हो रहा है, जैसे आपने सुना होगा सरेंडर कर देना, किसी चीज को अपने हवाले कर देना, किसी के सुपुर्द कर देना, सरेंडर कर देना, यील्ड कर देना,
है ना। ये वर्ड आपने सुने होंगे, सरेंडर करना, यील्ड करना। और भी कई सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं, जैसे सबमिट, सकम, एक कैपिचुलेट भी होता है। ये ढेर सारे वर्ड्स, ये सब अपने साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेते हैं वो होता है टू। साथ ये सारे वर्ड्स जो प्रेपोजिशन लेते हैं वो यूज होता है टू। सरेंडर टू, यील्ड टू, सबमिट टू, सकम टू, कैपिचुलेट टू। तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग वही निकलता है, सुपुर्द कर देना, किसी को हवाले कर देना अपने। तो ये सारे वर्ड्स अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेते हैं। तो रिजाइंड जो वर्ड है वो अपने साथ ये भी टू ही प्रीपोजिशन लेगा। ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस पे आपको सीखना क्या था कि ही हैज रिजाइंड हिमसेल्फ टू फेट, मतलब उसने अपने आप को भाग्य के हवाले छोड़ दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू फेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इट इज डिफिकल्ट टू डील विद अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। कोई प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है तो इसके साथ क्या करना है, डील करना क्या है, डिफिकल्ट है। तो डील करना अगर किसी पर्सन के साथ यूज हो रहा है, क्या कर रहे हो आप, अगर किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो इस केस में जो प्रेपोजिशन चलेगा वो क्या चलेगा, विद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। प्रिया इज endowed space many great qualities। प्रिया इज endowed space many great qualities। इसका आंसर बताओ आप। ऑप्शन ए जैसे हम दे दें, विद दे दें, बी दे दें टू, सी दे दें फोर और डी दे दें ऑफ। ये चार आपके ऑप्शन दिया है। तो आपको बताना है प्रिया इज एंडाउड। एंडाउड का मीनिंग जो मैं आपको अगर मैं बता दूं तो एंडाउड का मीनिंग हो जाता है गिफ्टेड। कोई भी गॉड गिफ्टेड थिंग है वो एंडाउड हो जाती है। तो प्रिया क्या है, एंडाउड है मैनी ग्रेट क्वालिटीज से। तो क्या इसका आंसर हम क्या चला जाएगा, विद के साथ चला जाएगा, एंडाउड विद मैनी ग्रेट क्वालिटीज। तो ये सारा खेल किसका था, वर्ड का था। आपको क्या है, वर्ड का मीनिंग अगर पता है, गॉड गिफ्टेड कोई चीज है तो वो इसके क्वालिटीज के साथ क्या होगी, विद। विद का आपने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें देखोगे तो विद ज्यादातर जो यूज हो रहा है वो पर्सन के साथ यूज हो रहा है। यहाँ पर्सन है, उस सेंटेंस में भी क्या था, पर्सन था। जब भी किसी दो उनको प्रीपोजिशन हमें यूज करने की जरूरत पड़ेगी, क्वालिटीज क्या है, यहाँ इसकी क्वालिटीज, इसका नाम नहीं तो है, समझ लो ना। तो क्वालिटीज नाउन ही तो है। तो जब भी पर्सन के साथ हम उसको रिलेट कर रहे होंगे तो प्रीपोजिशन क्या ले रहे होंगे, विद ले रहे होंगे। शी हैज ग्रेट अफेक्शन। तो सारा खेल किस वर्ड का हुआ, अफेक्शन। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। इंडिया इज पीसफुल को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, इसको मार्क कर लो, इसको अलग से समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सी हैज ग्रेट अफेक्शन। तो अफेक्शन होना, किसी के प्रति लगाव होना, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, फॉर मी। क्या, फॉर मी, के लिए के सेंस में क्या आ जाएगा, फॉर मी। तो सी हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो, इंडिया इज कमिटेड। तो ये कमिटेड ही एक ऐसा वर्ड है
जो कभी अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है, कभी अपने साथ क्या करता है, प्रेपोजिशन नहीं लेता है। कमिटेड को की अगर हम बात करें तो कमिटेड का मतलब क्या है? कमिटेड का मतलब हो जाता है डिवोटेड। किसी कार्य को लेकर आप डिवोटेड हो, डेडिकेटेड हो, क्या हो? डिवोटेड हो, डेडिकेटेड हो, किसी कार्य को लेकर आप डिवोटेड हो, डेडिकेटेड हो, कमिटेड हो। मतलब एक कमिटेड के दो मीनिंग चलते हैं। एक मीनिंग होता है कमिटेड मतलब कोई कार्य आपने कर दिया, जैसे क्या किया आपने, आपने कोई क्राइम कर दिया है ना, तो आपने क्या किया, क्राइम कमिट कर दिया। एक और सेंस में अगर हम देखें तो कमिट का भी इसका मीनिंग किया जाता है डेडिकेशन के केस में, कि आप किसी कार्य को लेकर कितना डेडिकेटेड हो, कितनी आपके अंदर आ गया उस कार्य को करने के लिए ना, उस सेंस में भी एक हमारा कमिटेड यूज होता है। तो इंडिया इज कमिटेड, तो यहाँ कमिटेड क्या है कि कोई पॉलिसी है पीसफुल को एग्जिस्टेंस की हमारी, तो इसको लेकर हम क्या है, कमिटेड है, डिवोटेड है, इस चीज को लेकर हम डेडिकेटेड है, तो कमिटेड। तो इस केस में जो प्रीपोजिशन वो इसके साथ यूज होगा वो क्या हो जाएगा, ये अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेते हैं वो टू लेते हैं, टू प्रीपोजिशन लेते हैं, डिवोटेड टू, डेडिकेटेड टू, कमिटेड टू। यहाँ आपका प्रीपोजिशन तो टू आ जाएगा, लेकिन यहाँ जो सीखने वाली बात थी वो ये थी कि कमिटेड के साथ यहाँ तो टू आ गया, कमिटेड टू, डिवोटेड टू, डेडिकेटेड टू, लेकिन कमिटेड के साथ प्रीपोजिशन कहाँ नहीं आएगा। जैसे क्या यहाँ कोई प्रीपोजिशन आएगा? दोनों सेंटेंस को देखकर आप समझ रहे होगे कि ये मिस्टेक है, क्राइम है, या एक नाम दे रखा है, तो इससे पहले जो आएगा वो आर्टिकल ही आएगा, आपको प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल ही आएगा। यहाँ डन या कमिटेड दोनों सही रहेंगे अपने आप में। तो ही हैज कमिटेड अ क्राइम, तो आपको क्या यहाँ से समझा कि आपने कमिटेड के साथ कहीं आपने क्या किया, आप प्रीपोजिशन ले रहे हो, कहीं आप प्रीपोजिशन नहीं ले रहे हो। तो सब कुछ फंडा क्या है, सेंटेंस के मीनिंग का फंडा है, सेंटेंस के सेंस का फंडा है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सेंस समझना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सारा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वी शुड, बहुत ज्यादा पॉपुलर वर्ड है। डिक्शनरी आप प्रीपोजिशन की अगर आपने कभी बुक भी उठाई होगी ना, प्रीपोजिशन वाला चैप्टर भी खोला होगा, तो सबसे ऊपर पहले नंबर पे मिल गया होगा। बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो को देखते हैं अंदर तो आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख डालिए, लिख दीजिए, आंसर आपको मैं दूंगा। समस्या शेयर करने से ही हल होती है ना, तो प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन में लिखिए। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अवॉइड के साथ प्रीपोजिशन आपको रटा हुआ होगा, आपको याद होगा, बुक खोली होगी ना, बुक खोली होगी तो सबसे पहले अवॉइड देखा होगा। तो अवॉइड के साथ वो जो रूल यूज होता है वो क्या होता है, बाय होता है। लेकिन अवॉइड का ही सेम मीनिंग कन्वे करने वाले वर्ड्स, अवॉइड के मीनिंग के सेम मीनिंग कन्वे करने वाले वर्ड्स, जैसे कंसीड। अवॉइड का मतलब होता क्या है, अवॉइड का मतलब यही तो होता है किसी चीज से आप सहमत हो, यू शुड अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। तो अब रूल से कैसे आप सहमत हो, एग्री कर रहे हो। कंसीड का मतलब भी वही निकलता है, सहमत हो, एग्री कर रहे हो। स्टिक का मतलब भी वही निकलता है, आप किसी चीज को लेकर अड़े हो, सेम मीनिंग, सिमिलर मीनिंग जो कन्वे करते हैं वो। स्टीड हुआ, कंसीड हुआ, और भी वर्ड्स हैं जैसे एक्सीड हुआ, अकॉर्ड हुआ, एडहेर, एक्सीड, अकॉर्ड, स्टिक हुआ, एडहेर, एक्सीड हुआ,
अकॉर्ड हुआ। ये सारे वर्ड्स आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, ये सारे वर्ड्स अपने आप में जो प्रेपोजिशन लेंगे वो प्रेपोजिशन क्या लेंगे, टू लेंगे अपने साथ। कंसीड टू, स्टिक टू, एडहेर टू, एक्सीड टू, अकॉर्ड टू, ये समझौते से मतलब निकलता है इसका। तो आपने क्या देखा, इनके साथ जो वर्ड प्रेपोजिशन जा रहा है वो टू जा रहा है, लेकिन अबाइड के साथ क्या जाता है, बाई जाता है। एक और वर्ड होता है इसी से रिलेटेड, सेम मीनिंग होता है उसका, अबाइड से ही रिलेटेड मीनिंग होता है। आपने वर्ड सुना होगा कंप्लाई, भाई साहब ये वाले भाई साहब, ये कंप्लाई क्या होता है, ये अपने साथ अलग प्रीपोजिशन, ये इन सबसे अलग लेता है। कंप्लाई जो अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा वो विद लेगा, ये सबसे अलग लेगा। जैसे कंप्लाई, कंप्लाई विद द रूल्स, है ना। तो आपने क्या देखा, कंप्लाई अपने साथ अलग ही प्रीपोजिशन लेता है, कंप्लाई इन सबसे अलग लेता है। तो होपफुली आप अबाइड को समझ गए होंगे। अब इसके साथ कभी भी टू नहीं यूज करोगे, अबाइड को देखते हुए आप टू यूज कर दो, ऐसी कंडीशन बन जाए आपको लगे, लेकिन अबाइड के साथ जो फिक्स रहेगा वो बाई रहेगा। कंसीड, स्टिक, एडहेर, एक्सीड, अकॉर्ड, इन सब के साथ जो प्रीपोजिशन यूज करोगे वो टू यूज करोगे। कंप्लाई के साथ यूज करोगे विद यूज करोगे, और ही शुड कंप्लाई विद द रूल्स, इसका एग्जांपल हो गया। एक प्रीपोजिशन देख रहे हो आप, एक सॉल्व कर रहे हो और उससे आपको कई सारे उससे रिलेटेड याद हुए जा रहे हैं, है ना। तो प्रैक्टिस आपको करवाने की गारंटी मेरी है, प्रैक्टिस आपको मैं करवाऊंगा, बाकी पढ़ना आपको पड़ेगा। होपफुली आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ आई होंगी कई सारी चीजें, कई सारी नई चीजें भी आपको सीखने को मिली होंगी, कई सारी पुरानी बातें जो होंगी जिनका आपका रिवीजन हो गया होगा। मेन चीज, मेन थिंग इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। कोई भी डाउट हो, किसी भी समस्या को लेकर, कोई भी क्वेश्चन को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई डाउट हुआ हो, कोई चीज नहीं समझ आ रही हो, अपना भी कोई पर्सनल डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।